पता लग गया कि पियोके कोई काम कार्यक्रम हुआ तो फिर खुशी का बखरी होती है, फिर मुस्कुराहट जी है बखरी होती है। मेरे भरा मेरे पिताजी आए उनके घर जागो आना उनके घर भंडारा वाला मैं नहीं जाना, मैं क्यों नहीं जाना। महाराज आखिर प्रभु चलो मैं चल जाए, चलो मैं चल जाए। भगवान आखिर सती सानू ने निमंत्रण नहीं दिते दा, सानू ने बुलाए दा नहीं, कल जाना। तुस ते आखदे हो कि मित्र दा घर, गुरु दे घर, स्वामी दे घर, पिता दा घर बगैर बुलाए दे भी चले जाना चाहिए। तुस मिगी कथा सुना दी कल। शिव जी भगवान आख लगे सती ये सत्य है कि मित्र के घर, गुरु के घर, स्वामी के घर, पिता के घर बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। लेकिन यहां पर कोई किसी ने जानबूझ के नहीं बुलाया हो ना, जानी बुझिए नहीं सद्देदा हुआ उत्थे नहीं जाना। कुछ नहीं शैल लगता हुआ साड़ा आना तो जे कोई नहीं बुलाना चाहता हुआ उत्थे नहीं जाना, कोई विरोध करता हुआ उत्थे नहीं जाना। उत्थे गेदे कल्याण नहीं होंदा, भला नहीं होंदा। बड़ा समझाया शिव जी भगवान ने, लेकिन मेरी माता नहीं मनिया। नहीं मैं जाना, मिगी नहीं पता प्रभु मैं जाना, मेरे पिताजी यज्ञ करा दे मैं नहीं जाना। ये तुस की गल करा दे, तुस पुरानी गल्लां छड्डो, तुस वो गल लिए बैठे दे हो। शिव जी आख लगे सती मेरे मना च कोई ऐसी गल नहीं है, तुस मिगी चंगी तरह जानदियां हो। मैं कदे नहीं मना च कोई गल रखी कि तुंदे पिताजी ने मेरा अपमान किया। हाँ मैं तुसें आखा दा कि बगैर सद्दे दे नहीं जाना चाहिए। और जिस तरीके कन्नै उन्हें उस दिन मिगी गल्लां आखियां, चंगा माड़ा आखिया, हाँ मिगी लगा दा वो साढ़े कन्नै नाराज न, तो तुस जागी आओ तो किश होर बनी आ कि फायदा रहन दे। बहुत समझाते लेकिन मेरी मैया नहीं मानती। आखिर भगवान शिव ने क्या किया, अपने कुछ गणों को साथ में लगाया और माता सती को विदा कर दिया। सारा सामान माता सती का बांध के, क्योंकि मेरे बाबा जानते कि अब सती जाएगी जरूर लेकिन वापस नहीं आएगी। भगवान को पता था कि सती जिद कर रही है और वहां पर क्या होने वाला है ये सती को मालूम नहीं है। महाराज जैसे ही सती वहां पहुंचती है क्या देखती है, पिता भवन जब गई भवानी, तछ त्रास कामना सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, तछ त्रास कामना सन्मानी। सागर भेल ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सागर भेल ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। कही सुनी जिन शंकर निंदा। जैसे ही मेरी माता वहां पहुंचती है क्या देखती है, किसी ने भी माता का सम्मान नहीं किया, माता की अवभक्त नहीं की, माता का मान नहीं किया। सारे इयां मुंह फेरी लिया। ऐसा करना नहीं चाहते वो लोग, लेकिन वो दक्ष दे डरा को ऐसा करा रहे हैं। उन्हें पता हाँ कि जे असें सती की बुलाया इहदे कन्नै शैल हस्सियै गलबात की तो इन्हें सानू छोड़ना नहीं। दक्ष ने
महाराज सारे इयां मुंह फेरा दे सती माता ने जो दिखिया सारे नजर मारी ना ते जो दिखिया मेरे स्वामी का कोई आसन नहीं ना सानू बुलाया ते ना उनकी कोई जगह ना उनका स्थान रखेगा। महाराज अपने पिताश्री की आख्या हे पिताश्री ये आपने क्या किया, इतना पावन कार्य इतना बड़ा यज्ञ किया और मेरे स्वामी को भूल गए, आपने हमें निमंत्रण नहीं दिया, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मेरे स्वामी ने। महाराज दक्ष ने बड़ा पेशा किया है सती वो अघोरी अमंगल वेश वाला वो इस काबिल नहीं कि मैं उसको यहाँ पर बुलाता, ये दिव्य अनुष्ठान है। महाराज और बड़ा की साक्ष्या जिले महाराज इन्नी बुराई की थी ना भगवान शिव जी सती माता हमारे क्रोध चाहिए, क्रोध चाहिए क्या कलिया, हे पिताश्री सावधान, आप इस तरह से मेरे स्वामी का अपमान नहीं कर सकते। देखो महाराज प्रसंग क्या कह रहा है कि ये है हमारी संस्कृति कि जब हमारी माताओं बहनों को उनके स्वामी के बारे में कोई अपशब्द बोलता है या स्वामी का अपमान करता है तो वो कतई सहन नहीं करती, चाहे वो उनका पिता ही क्यों ना हो। ये संस्कृति है हमारे सनातन धर्म की। पामे पिताश्री के की नहीं हुआ वो भी ये कर अपमान करा था, बेइज्जती करा था, स्वामी दी करा ले दी, साड़ियां माता बहनों भी बर्दाश्त नहीं करती वो भी शिव जी भगवान। महाराज सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फलु दुर्दलहब सब काहू भली भांति पछिताव पिताहू। के हे सभासदों हे यज्ञाचार्यों सभी ध्यान से सुन लो, जिस जिसने भी शिव जी भगवान की निंदा सुनी है उनको इसका भुगतान करना पड़ेगा। महाराज सारे की गुस्से के क्रोध चाहिए माता ने श्राप दिता कि तुमका अनिष्ट जड़ा ओ निश्चित है ते मेरे पिताश्री जड़े ने इनका भी भला नहीं हो, इन्हें भी फल जड़ा वो भोगना पौग। महाराज इन्नी गल आखियां सती माता ने महाराज योग अग्नि द्वारा अपने आप की यज्ञ का विश्वासन करेगा। बोले सती मैया की जय। लेकिन मरने को ना पहले सती माता ने के बार मंगिया, सती मरन हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती माता ने अपना देह त्याग करने का पहले भगवान के विनती की, भगवान को दे गए, भगवान श्री राम गए, हे प्रभु हे सच्चिदानंद मैं आपसे आज क्षमा चाहती हूँ और साथ साथ ये विनती करती हूँ, ये अरदास करती हूँ, ये प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मैं जब जब जन्म लूँ मैं भोले बाबा के श्री चरणों की सेवा करूँ, उन्हीं की धर्म पत्नी बनूं। ये महाराज वरदान मन ही मन मंगी है सती माता ने अपने देह का त्याग किया। उसके बाद महाराज जिला एक खबर शिव जी भगवान को पूछी, क्योंकि शिव जी भगवान तो पहले ही जानते थे कि ये सब होगा। जिया उन्हें पता लग गया महाराज शिव जी भगवान एकदम क्रोध चाहिए महाराज, और उन्हें अपनी जटा जड़ी उखाड़ी और वीरभद्र प्रकट किए। उनके कन्या बड़े सारे गण आए और यज्ञ जड़ा महाराज उसी विध्वंस कर लिया है। महाराज वीरभद्र ने महाराज तक्ष दी गदन पकड़िया मरोड़ी ना यज्ञ मंडप का बिच छुटी। बाकी जड़े गण है उन्हें बाकी जड़े आचार्य हैं उन्हें की पकड़ी है महाराज
बड़ा उनकी सेवा की, मार कुटाई की। और भृगु जी जेड़े आचार्य उनकी दाढ़ी पकड़ी ना महाराज खिंची, बहुत हाहाकार मचा, यज्ञ जड़ा वो विध्वंस कर गए। और तक्ष जड़ा उन्हें की भी वीरभद्र ने उनकी गर्दन उखाड़ी है, उनका भी खात्मा करोगे। और सारे फिर देवी देवता हाहाकार मची महाराज। फिर विष्णु जी ब्रह्मदेव आए, शिव जी भगवान को लगे, बोले बाबा अब जो हो गया सो हो गया, अब यज्ञ की रक्षा करिए, इसको किसी तरह से संपूर्ण करना पड़ेगा, ये विधान है। तो महाराज फिर बड़ी मुश्किल भगवान को समझाया, शांत किया और फिर यज्ञ को पूर्ण किया। और फिर तक्ष जी को पुनः जीवन दिया, है ना। आप सब कथा से विज्ञ हैं, जानते हैं। एक बकरे का मुंह जो है सिर है लगाया और तक्ष को पुनः जीवन दिया और यज्ञ की रक्षा की। और शिव जी भगवान जो है वो सदा सदा के लिए फिर से समाधि में चले गए, विरह में चले गए, वैराग्य में चले गए। और उधर माता सती जो है वो कहाँ चली गई? राजा हिमाचल के घर पुनः जन्म हुआ माता सती का। किस रूप में? पार्वती के रूप में। पार्वती माता कौन? माता सती गए, माता पार्वती ने। पार्वती पर्वत दिया थी, पर्वत की बेटी ने, ताज का नाम पार्वती है। ठीक है। महाराज गोस्वामी जी के लिखा दे, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर के सिधाए। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर के सिधाए। सल राज पड़ आतुर की माँ, पद पखारी बर आसन दीना। सल राज पड़ आतुर की माँ, पद पखारी बर आसन दीना। पद पखारी बर आसन दीना। जी मैं तुसें कल आख्या इस सारी रामचरित मानस जी है, इसकी रचना चौपाई के रूप च, दोहे के रूप च, सोरठे के रूप च ते छंदे के रूप च की दी है। और इसका गायन भी किया जाता है। मैं बार बार ये चौपाइयाँ तुसें की गाई गाई सुना दा, तुम भी कन्ने कन्ने गाने का प्रयास करिए। ठीक है। तुसें की मतियां सारियां चौपाइयां आइयां कि चेता भी आनी है। फिर जो घर रोज इनका पाठ कर गए हो तो तुसें की एक दिन ऐसा होना बड़िया सारिया चौपाइयां याद हो जानिया और उनका लाभ जड़ा भी तुसें कन्ने कन्ने थों ले पाना। नारद जी महाराज जियां माता पार्वती का अवतार होया, नारद जी पूजिए बोले पार्वती मैया की जय, शिव शंकर भगवान की जय। इत जन्म जन्मांतर दे संबंध ना है ना, ये कोई एक दो जन्मे की गल थोड़े है। वो कोई ऐसी माया ही प्रभु दी, सती माता ने दे त्याग करना है, माता पार्वती का जन्म होना है, फिर शिव जी भगवान कने माता पार्वती का मिलन देखो किया होना। वो अगे कथा तुसें सुननी। महाराज नारद जी आइए, जियां नारद जी आए ना महाराज राजा हिमाचल पर्वतराज बड़े खुश हुए, प्रसन्न हुए, प्रणाम किया। आइए आइए देव ऋषि, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आपने बड़ी कृपा की आज। महाराज संत जिस कार्य आई जान है, वो भी नारद ऋषि जैसे संत बड़े घट मौके होंगे ऐसे कि नारद ऋषि को सदा घर आई जान है। महाराज रानी मैना ने ते राजा हिमाचल ने बड़ा सत्कार किया।
संते कन्नै जुड़ना, संते दे सानिध्य च आना, संते दी शरण च आना बड़ी बड़ी गल है। संते दा मान सम्मान करना। लेकिन अजकल पे ही बड़े बरूपी भी फिर दे जे, उनके कोला सावधान भी रहोना। ठीक है, जेड़े संत ने उनका तेज क्या बखरा है, उनका गल कथ करने का तरीका का बखरा होगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। साधक क्या कहता कि संतों की शरण में आ जाओ, आपकी अच्छी बनेगी। आगे क्या कहता, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग लाज रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाज रे तेरी अच्छी बनेगी। ताली से सही करें, अच्छी बनेगी तेरी बड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। संतन के संग तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। आगे क्या कहते हैं, ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद जी की बन गई। हे राम भजन में लाग तेरी अच्छी बनेगी, राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। खुल जाएंगे तेरे तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाएंगे तेरे बारे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, अरे संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई। कोई पढ़ो तेरो भाई अच्छी बनेगी, होए पढ़ो तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। खुल जाएंगे तेरे भाग तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाएंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी।
कौवा से कहो हंस करेंगे। क्या कर सकते हैं संत, कौवे को हंस बना सकते हैं। साधु क्या कहते हैं, कौवा से तुम्हें हंस करेंगे, कौवा से तुम्हें हंस करेंगे। अरे मिट जाएंगे सब मिट जाएंगे सारे दागरे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। खुल जाएंगे तेरे बारे में, तेरी अच्छी बनेगी। वो खुल जाएंगे तेरे दागरे, तेरी अच्छी बनेगी। अब तक सोया, ओ रात्रि में अब तक सोया, घर परिवार में अब तक सोया, घर परिवार में अब तक सोया। जाग सके तो जाग तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। खुल जाएंगे तेरे दागरे, तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाएंगे तेरे दागरे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग नागरे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग नागरे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। खुल जाएंगे तेरे। साड़ियाँ माता बना के कर दिया, फटाफट कर दिया टेवड़ा। पत्रिका लाओ पंत जी, देखो भला है ना कि आखद ने साड़ी गुड़िया दे पाक नारा भविष्य कैसा होना। दसो महाराज, विनती करो। नारद जी जिला दिखदे अथ माता पार्वती का अथ के दिखना उन्हें क्या कहता पता होगा। गोस्वामी जी एक दोहे के माध्यम से बड़ा सुंदर वर्णन करते। राजा हिमाचल क्या कहते, त्रिकाल लागे सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। देखो हे ऋषिवर, जरा देखिए हमारी पुत्री के गुण दोष क्या क्या है, हमें बताने की कृपा करें। उन नारद जी ने जब दिखा क्या कर लगे, कहा मुनि बिहसी बूढ़ मृदवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। राजन, ये आपकी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं, ये उमा अंबिका भवानी है, ये जग जननी ही है। आप धन्य हो गए राजन, धन्य हो गए आज, आपका जीवन सफल हो गया। ये माता जग जननी ही आपके घर में पुत्री बनकर आई है महाराज। जननी का लाख देना,
राजा हिमाचल और रानी मैना प्रसन्न होई ना जिल्लै पंत और शैल शैल गल्लां सनान कि तुंदे पुत्र ने तुंदी पुत्री ने बड़े बड़े अफसर बनना, इन्हें समाज की बड़ी सेवा करनी, तुंदा नाम बड़ा रोशन करना, ते माता पिता के होंदे खुश होंदे है ना। इयां गै जिल्लै गुणे दा बखान कीता ना बड़े खुश होए राजा और रानी। महाराज तुसे गुण दे दसे कोई दोष दिखो भला महाराज दोष आख लगे भाई दोष होए ते दसा ना, दोष कोई है नहीं के दसा किश लभ्या मिगी ते दसा ना मैं किश नहीं दोष आनंद आनंद है। आखिर महाराज राजो ने की किया थोड़ा इं साइड पर महाराज गल समझते रहो थोड़ा परे जी आख लगे देखो रानी सामने तुम इं बोला तो जे कि शहर की दसी लो महाराज थोड़ी सेवा पूरी करूँ मैं। नारद जी मुस्कुराए अच्छा राजन ये बात है। देखो भाई आपकी पुत्री में तो कोई दोष नहीं है ये परम सत्य है, लेकिन हाँ इसका जो वर होगा उसमें एक दो दोष है। के दोष है? जोगी जटिल अकाम मन नग्न अमंगल वेश अस स्वामी यही कह मिली परि हस्त असी रेख। राजन तुहारी पुत्री दे हत्थे दी रेखा ये आखा दी है कि जेड़ा इहदे घर आला होना ना जिहदे कन्नै इहदा विवाह होना उहदे च दोष है नहीं। महाराज जिल्लै इन्नी गल आखी राजा रानी बेचारे परेशान हुए, पहले खुश हो गए फिर दुआ सुनी। महाराज ये तुस क्या आखा दे जल्दी दसो महाराज के दोष है? वो कनेहा होना? आख लगे जोगी होना, जटियाला होना, बाबा अमंगल वेश नगन कोई रूप नहीं है महाराज जटा खिला रही है बहुत मली दी होनी महाराज ये लिया स्वामी का बना सी ये मैं नहीं आखा ये हथे दी रेखा आखा है। महाराज इन्नी गल सुनी राजा रानी आख लगे महाराज किश करो कोई उपाय करो। हाँ जी सुनी मुनि तेरा सत्य जिये जाने दुख दंपति की उमा हर्षानी नारद हो ये भेद न जाना दशा एक समुझ गाना। आख लगे महाराज कोई चारा करो कोई उपचार करो कोई ध्यान लो महाराज तुसी क्या आखा दो सानू चैन नहीं आवादा साड़ी इको इको पुत्री है इन्नी सुशील तुस आखा दो अंबिका भवानी है तो इहदे घर वाला ऐसा कियां हो सकदा। महाराज नारद जी मुस्कुराए जा रहे। नारद जी सब जानते हैं क्या बोले? बोले राजन ये सब दोष जो है ये जिन्ने भी दोष मैं दसे ना ये सारे गुण बनी जाने कुल आखदे ना जिले कोई सज्जन कोई संत जन कोई गल आखदा ना उसी सारे मनते है ना। कोई भावे मुँह का कोई ऐसी गल भी कैमरे निकली आती है उसी भी लोग प्रणाम करते मनते स्वीकार करते कि मारे बड़े बड़े विद्वान ने गल आखी है। वो दोष जिहड़ा भी गुण बनी जाता उसा सज्जन उसा विद्वान के मुँह च जिल्लै कोई गल निकलती है वो भी गुण बनी जाती है। आख लगे ये सारे दोष गुण बनी जाते और ये सारे दोष कोदे च न शिव जी भगवान दे विच लेकिन ये दोष नहीं तुंदी नजर से दोष ना लेकिन उनके कोल जाइए सारे गुण बनी जाते हैं इन्हें दोष नहीं मनो। वो आखले मारे कुत्थे शिव जी भगवान के कुत्थे आस वो कदू लगे साड़ी कुड़ी ने ब्याह करना। आख लगे नारद जी आख लगे देखो राजन सब संभव है इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। करना चाहे प्राणी तो क्या नहीं कर सकता। क्या करना क्या लगे जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पही में अनुमाने जो विवाह शंकर सन होई दोष गुण सम कह सब कोई। इन सारे दोषी की सारे गुण मनना जिल्लै शिव जी भगवान कने तुहारी बेटी का विवाह होना ते क्या लगे जो तप कर कुमार
भावियों में सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि वर अनेक जग माही, एहि कह शिव अजि दूसर नाही। बड़े वर ने इयां असंख्य, लेकिन एदे वास्ते इको वर है, वो है शिवजी भगवान का। एदा विवाह होना शिवजी भगवान कन्ने है, ये पक्की गल है। लेकिन इसी के करने पाना, तप करने पाना। जो तप करे तुम्हारी तुम्हारी, कि जे तुम्हारी ये पुत्री तप करे, तपस्या करे, शिवजी भगवान ये प्रसन्न करी ले करे, ते विवाह 100% निश्चित। मैं आखिर जाओ अपनी पुत्री की आंखों तप करे, शिवजी भगवान की अर्चना करे, पूजा करे, तपस्या करे। महाराज इन्नी गल आखी नारद जी ने, वो बेचारे भी परेशान हुए कि एको एको कुड़ी बेचारी थोड़ी बड़े भागे ने, इन्हें भी तप करन चली जाना, बेचारे दुखी हुए। उधर माता पार्वती मन के मन खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, है ना। माता पार्वती भी जानती कि कौन है। उधर स्वप्न में एक ब्राह्मण उनको दर्शन देते, बताते, उनका भी यही आदेश कि पार्वती तुम जाओ, शीघ्र शीघ्र तप करो, भोले बाबा को प्रसन्न करो, और फिर तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, भोले बाबा फिर से तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। महाराज माता पार्वती चल पड़ी, वेश बना लिया, है? वो छोटी सी कन्या योगियों वाला योगिन बन गई है और तप करने चलती है। छोड़ दे तप करने को चली, तप करने को चली। मोह ममता माता पिता का प्रेम छोड़ के माता पिता आंसू बहा रहे हैं, और मेरी मैया तप करने चली गई। मोह ममता छोड़ दे तप करने को चली, तप करने को चली। बाबुल मैया रोए, भर भरिया बाबुल मैया रोए। थर थर महलों की
मोह ममता छोड़ दे, अब करने को चले, अब करने को चले। राजा रानी रोआ दे, विलाप करा दे, इन्नी हरी बच्ची फुल्लांगर लेके तप कर चली गई। मारा ही बड़ा घोर तप किया मेरी मैया ने। 48,000 साल, कितना 48,000 साल तप किया। कई साल 1,000 साल सिर्फ कंद मूल फल खाते, 100 साल सिर्फ साग खादा, बाकी वाला समा की किता सिर्फ आवाज़ें सारे रहियां सुक्की तीला हुईयां। फिर उल्ला माता पार्वती का एक और नाम नवा पिया, केड़ा अपर्णा। असे कई अपनी बच्ची का नाम अपर्णा आखिर होंदा ना, अपर्णा नाम माता पार्वती का है। एक अपर्णा को लै पिया जिला माता ने पत्ते खाते, पत्ते खाइए जीवन यापन किया, घोर तप किया, अंततः आवाज़ें सारे रहियां, जल्द भी त्याग करी उड़िया। फिर महाराज उनकी तपस्या जी वो सफल हुई, आकाशवाणी हुई, उन्हीं परि हरे सुखाने परना, उमही नाम तब भयो अपर्णा, देखी उमही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा मैं गगन गंभीरा। आकाशवाणी हुई, हे देवी तुम धन्य हो, तुम्हारा तप, तुम्हारा जप, तुम्हारी तपस्या आज सफल हो गई है, जाओ तुम्हें अपना मुंह मांगा वरदान अवश्य मिलेगा, तुम्हारी जड़ी भी कामना है वो पूर्ण हो जाओ। महाराज जब भविष्यवाणी सुनी, आकाशवाणी सुनी, माता प्रसन्न हुई। उधर महाराज पिताश्री आए बुलान, उन्हें पता चलिया वो आइए बुलाइए लेइए। उधर महाराज सप्त ऋषि जड़े हैं उन्हें की भेजिया शिव जी भगवान ने, हाँ जी। और फिर एक प्रसंग है जिस वेले ये सब हुआ रहा, ये कार्यक्रम चला रहा, एक घटना घटा दी। हाँ, सारे देवता बड़े परेशान है की भला, क्योंकि एक तारकासुर दा राक्षस नागा वो इन्ना क्रूर हा, इन्ना दुराचारी हा कि उदे आतंक कोला सारे देवी देवता बड़े परेशान है। त्राही माम मचेदा। महाराज जिथे कोई यज्ञ, कोई धार्मिक अनुष्ठान होना, उत्थे जाइए विध्वंस करना, मार काट करनी, ऋषि की मारी उड़ना, देवता आएंगी परेशान कर उड़ना। देवते बेचारे छपी है अपना समा कटा देना। उन्हें ऐसा हाहाकार मचाएगा कि उथल पुथल कर उड़ी दी सारी सृष्टि का बिच। उधर महाराज जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा, जब ही सदा रघुनायक नामा, जहता सुन ही राम गुण ग्रामा। उधर क्यों हुआ, शिवजी भगवान समाधि च गए, सती माता देती है त्याग का बाद, समाधि विच फिर चलिए ना शिवजी भगवान वैराग्य दे विच। और फिर महाराज एक दिन क्यों होया, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस प्रद मोह निवारा। बहुत प्रकार शंकर सराहा,
तीनों अस व्रत को बहु विधि राम शिवजी समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। बहु विधि राम शिव जी समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। पार्वती कर जन्म सुनावा। महाराज श्री राम प्रकट हुए। हाँ हाँ हाँ, जियां श्री राम प्रकट हुए भोले बाबा की समाधि अपने आप खुली, क्योंकि भोले बाबा श्री राम का कहते चिंतन करा दे। जियां भगवान सामने आए भोले बाबा ने अखा खोलिया, जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम। महाराज भगवान के सामने देखिए भोले बाबा ने प्रणाम किया। भगवान श्री राम ने भोले बाबा की प्रणाम किया। अरे धन्य है भोले बाबा, आप धन्य हैं। आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, इसका क्या तोड़ है, इसका कोई मुकाबला नहीं, इसका कोई सानी नहीं बाबा, आप धन्य हैं। महाराज प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप सील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर ही सराहा। मतलब प्रभु श्री राम ने प्रभु शिव शंकर भगवान की बड़ी प्रेस की थी, बड़ी बढ़ाई की थी कि बाबा तुस बड़े महान हो, एक काम तुस क्या कर सकते हो, दूआ कोई नहीं कर सकता। आखिर महाराज प्रभु आज बड़ी कृपा करा दो, आज के गाना दसो। फिर भगवान श्री राम के आख लगे, बाबा आज मैं तुसें एक कथा सुनान आया। शिव जी भगवान आख लगे, महाराज प्रभु कथा तुस, हाँ 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 जल्दी करो प्रभु सुनाओ। केड़ी कथा? भगवान श्री राम ने केड़ी कथा सुनाई? पार्वती जन्म दी के भोलेनाथ सती आपकी अर्धांगिनी पुनः इस धरा पर आ चुकी है, पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के घर में। इसलिए अब आप तैयार हो जाइए। महाराज प्रभु मैं तैयार हो जाऊं? मैं कुछ समझा नहीं बाबा, सृष्टि में बड़ी उथला पुथली मची है। देवी कार्य के लिए, समाज के कल्याण के लिए आपको पुनः परिणय सूत्र में बंधना होगा बाबा। इसलिए आप विवाह के लिए तैयार हो जाइए आप, क्योंकि सती ही माता पार्वती है। जब ये सब कहा भगवान शिव शंकर तो वैराग्य में चले गए थे, आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, माता सती को याद करने लगे, मेरे भोले बाबा इतना अथाह प्रेम। ऐसा ही प्रेम होना चाहिए पति पत्नी, पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, प्रेम, कोई सीमा ही नहीं। महाराज अथरू बना दे भगवान ने, रोया दे भगवान शिव शंकर, भगवान श्री राम ने सारी कथा सुनाई। बाबा तुसकी रोआ दो, खुश हो जाओ। माता सती आइए दिया थोड़े कोल, बस मिलने वाली है ना, तैयार हो जाओ तुस। महाराज इन्नी गल आखी ते भगवान श्री राम अंतर ध्यान हुई। उधरा शिव जी भगवान जड़े है उनके मन दे एक नवियां उमंगा तरंगा जागन लगी पईयां कि मेरे भगवान कभी भी झूठ नहीं बोलते, पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ, उनका मन नहीं बना कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उन्हें पता कि भगवान कभी झूठ नहीं मारते। महाराज उन्हें फिर के किया, सप्तऋषि की भेजा कि जाओ हाँ जरा पता करिए, वहाँ दिखी आओ, थोड़ा परीक्षण करिए आओ। सप्तऋषि जंदे महाराज परीक्षा लेंदे, माता पार्वती की बड़े प्रलोभन देंदे, बड़ा किश आखदे, क्या आखदे, ये देवी आपने क्या करना है उस शिव से, वो जटाधारी, ना कोई घर, ना कोई कार कोठा है, ना कोई रोने जगह,
ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰੋ नहीं कौन विष्णु भगवान कने गल करने फलाने कने करने उहदे कने करने महाराज बड़े प्रलोभन देने लगे। लेकिन माता पार्वती बोली हे सप्तऋषियों, एक जन्म की बात कर रही हो, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है ये तो मन की बात है, ये तो दिल की बात है ना। मेरी प्रीत जो है, मेरी रीत जो है, मेरा संबंध जो है वो त्रिपुरारी के साथ है, उन्हीं के साथ रहेगा। आप जो भी प्रलोभन देने हैं देते रहिए, इस जन्म की बात नहीं, जब जब मैं जन्म लूंगी तब तब भोले बाबा की ही अर्धांगिनी बनूंगी, किसी और का ख्याल भी नहीं करूंगी, मन में विचार भी नहीं लाऊंगी। महाराज जिला ऋषि दिखिया वे ते पक्के पैरे गल वो आदि का परीक्षा लेने प्रणाम किया, जय हो भवानी, आपकी जय हो के माते। हम तो भोले बाबा के आदेश अनुसार परीक्षा ले रहे थे, हम जानते हैं माते, हम जानते हैं कि आप जो कह रही हैं आपने वही करना है, क्योंकि आपका और भोले बाबा का संबंध युगों युगों का है। महाराज इन्हीं का लाखी है। महाराज सप्तऋषि चलिए शिव जी भगवान को उन करना के है, भगवान शिव जी जिया किए ना सप्तऋषि भगवान शिव जी रोंदे के ध्यान च ने, फिर ध्यान चलिए कि दिख गए ब्याह की गल चली है, अजे कोई तरीक तो नहीं निकली है, पता नहीं कदों होना, तो हजारे साल की गल्लां होंदियां। हाँ हूँ तो है ना कि चट मंगनी पट ब्याह लोग गल फटाफट रिश्ता चाहते हैं ब्याह होता, अदों ऐसा नहीं होता, कई वर्ष इंतजार करते हैं, तप तपस्या करते हैं वर पाने वास्ते। शिव जी भगवान महाराज फिर समाधि ली, राम राम अखन गए। उधर महाराज सारे देवी देवताएं सलाह की करचे की भगवान राम बोल गए, महाराज तुहाडा मता मता धन्यवाद है, तो साड़ा बड़ा बड़ा काम करी आयो, क्योंकि सानू तारका सुर ने इन्ना परेशान किते दा सानू मुंह नहीं बाहर कढन दिंदा। महाराज अस तुझे बड़े आभारी हैं प्रभु, आप धन्य हैं प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप करुणा निधान है प्रभु। मता मता धन्यवाद किया, लेकिन प्रभु सानू रास्ता दसो अस करचे। शिव जी भगवान जड़े ने उन्हें की समाधि चा जड़ा जुगाग उसकी खैर नहीं है। कौन जगह महाराज सारे मिलिए गए कि कामदेव की आख्या, कामदेव भला मन्ने आख लगा भाई शिव जी भगवान की राम ना लैने कोला उनका ध्यान परे करना, उन्हें समाधि चा बाहर आना मौत की बुलाने का बराबर है। मैं काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मृत्यु, मेरा मरण निश्चित है, क्योंकि जे त्रिया नेत्र खुली आ तो फिर मैं फसा हुआ हूं। लेकिन तुम्हारा जो कार्य है वो बड़ा पवित्र है, तुस इस सृष्टि वास्ते इसकी स्थिरता वास्ते तुस एक काम आखा दोगी, मैं तुसे की मना नहीं करता। महाराज कामदेव चंदा जाइए महाराज अपनी सारिया जड़ियां कलाना वो अपने शस्त्र सारे चलांदा, समाधि नहीं टूटती। फिर महाराज आखिर लास्ट अर्ज की करदा, छाड़े विषम विसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे, भयो इस मन क्षोभु विशेषी, नयन उगारी सकल ऋषि देखी। एकदम सारे बाण ने कट्ठे किए, कट्ठे करिए चलावड़े भगवान शिव जी ऊपर, जियां वो बाण लगे पुष्प विमान कामदेव भगवान की समाधि टूटी, जियां भगवान ने समाधि खोली महाराज क्रोध शिव जी भगवान लगे कमान दृष्टि, जियां कमाई लगे कामदेव जहाँ बड़े बड़े वृक्ष अंबा के पतले पीछे छपे ना, भगवान की जियां दृष्टि पई ना महाराज दिव्य दृष्टि पई, कामदेव चलिए राख हुई, कामदेव जियां चलिए राख हुई। महाराज रति दौड़ दी आई कामदेव की करली, हे त्रिपुरारी, हे प्रभु, इसमें हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं था, मेरे स्वामी ने जो भी किया वो देवताओं के कहने पर किया। प्रभु आपने उनके प्राण ही ले लिए, अब मैं कैसे जीऊंगी। महाराज
बड़ा रुदन कर दी। फिर शिव जी भगवान शांत हो गया, अरे देवी जाओ, तुम्हारा पति आज से शरीरहीन रहेगा, व्याप्त रहेगा, शरीर के बिना, देह बिना रहेगा और सर्व व्यापक होगा, हर जगह रहेगा, लेकिन दिखाई नहीं देगा। लेकिन रही बात तुम्हें फिर से मिलने की, तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जो है उनके पौत्र के रूप में फिर से तुम्हें प्राप्त होगा। महाराज इन्ना बार दिया है, कामदेव की कराली जड़ी ही उपचरी, वापस आई उधर सारे जड़े देवी देवते महाराज वो खुशी मना रहे कि हुण सारा काम जड़ाओ बनी जाना। महाराज शिव जी भगवान ने भेजे अपने महाराज जड़े ऋषि मुनि ही उन्हें पत्रिका ली है, हाँ जी, विवाद मूर्त निकली है। 6 बजे तक प्रभु जी समय है ना, 6 बजे तक चल जाना, ठीक है, पूछने पौन रहा कथा का समय है 3 to 6, आज थोड़ा लेट हुई है, तो मेरी तो इच्छा है कि 6:30 तक कर आरती कर चाहे। किन्ने लोग ने ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं कि 6:30 तक कर चलनी चाहिए कथा, बड़े घट हैं, बड़े घट हैं। देखो आज मैं कथा बड़ी संक्षेप चला रहा हूँ, अगर मैं पूरी कथा करनी हो ना फिर तो बड़ा समय लगता है, लेकिन 3 घंटे तो हर जगह कथा होंगी होंगी है। और एक कथा का जो आनंद है ना, ये मौका बार बार नहीं थोंदा, ये बड़े पाके कने कदे कदे थोंदा, जिला थोई जाना इसी पे छोड़ना नहीं है। तो लग्न बाची अज सब ही सुनाई, हर्ष मुनि सब सुर समुदाय, सुमन वृष्टि नभ बाज न बाजे, मंगल कलश दसों निज साचे। वो स्वामी जी के वर्णन करा दे, लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होहि सगुण मंगल सुभग, करही अक्षरा महाराज जड़े शिव जी के घर है ना, वो शिव जी भगवान की सवारन लगी पे, क्योंकि सवारना को नहीं चाहिए, कुने सवारना चाहिए दसो, देवी देवता है जिदा काम करने वास्ते भगवान विवाह करा देना, एक नहीं लभा सारे दसी दे कुत्थे अपनी अपनी तैयारियां करा दे, मारे जानी जाना है। महाराज इंद्र अपने इरावत की रंडी रंडी नवाला दे चिट्टा करा जाके चिट्टा और निष्का दे, हाँ जी, विष्णु भगवान मारे गरुड़ भगवान की मारे माला ला दे, हाँ जी, उसी श्रृंगार करा दे, हाँ जी, यमदेव मारे अपने भैंसे की रंडी आ दे, थोड़ा गोरा हुई है, हाँ, फुल